आदरणीय जिलाधिकारी हम लोगों के बीच आए थे, तो हम लोगों ने सबसे पहला प्रमुख मांग यह रखा कि ये सामने जो आप देख रहे हैं इस सड़क में रेलवे के ऊपर या तो ओवर ब्रिज बना दिया जाए या यहाँ से लेकर लक्ष्मण सहनी के दरवाजे तक मिट्टी भरकर अप्रोच पथ ऐसा बना दिया जाए जो बाढ़ के समय भी इस पर नाव चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा मांग हम लोगों ने ये रखा, जो यहाँ जो टेनी बांध है रेलवे वाला, उसको दुरुस्त और कंप्लीट कराया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणब कुमार शनिवार को कांटी क्षेत्र के मिठनसराय NH 57 पर बसे बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे। बता दें कि लश्करीपुर, पैगंबरपुर कोल्हुआ और दादर कोल्हुआ पंचायत की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। खासकर लश्करीपुर पंचायत के मिठनसराय माधोपुर गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में NH 57 पर डेरा डाले हुए हैं, जहां लोगों के लिए सामुदायिक रसोई, शौचालय और शुद्ध पेयजल की सुविधा मुहैया करा दिया गया है। इसके साथ ही पीड़ितों को अन्य सरकारी सुविधाएं भी मुहैया कराया गया है, जिसकी अद्यतन जानकारी लेने पहुंचे जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से वार्ता कर उनको दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं के विषय में जाना। उन्होंने सामुदायिक रसोई में बन रहे भोजन की भी गुणवत्ता जांच की। जिलाधिकारी के साथ पूर्वी SDO कुंदन कुमार, अंचलाधिकारी कांटी शिव शंकर गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। स्थानीय ग्रामीण अरुण कुमार पांडे ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि NH 57 से होकर मिठनसराय गांव में जाने वाली सड़क का अप्रोच पथ का निर्माण करा देने से बाढ़ की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। वहीं मुखिया इंद्र मोहन झा ने बताया कि जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया गया है। उनसे अप्रोच पथ अथवा ओवरब्रिज बनाने की मांग, टेनी बांध की मरम्मति एवं पुलिस लाइन से कलवाड़ी तक बांध का निर्माण कराने की मांग किया गया है। उन्होंने बताया कि पशु के लिए चारा की व्यवस्था अब तक नहीं हो सका है, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। वहीं चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने के लिए कांटी PHC द्वारा आज शनिवार को कैंप लगाया गया था, जो रविवार से अनवरत जारी रहेगा। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि, वकील सहनी, लक्ष्मण सहनी के साथ अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। DM सर आए हुए थे, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, आदरणीय जिलाधिकारी हम लोगों के बीच आए थे आज बाढ़ में आपदा राहत शिविर के जांच के क्रम में। उसी में हम लोगों की मुलाकात उनसे हुई, तो हम लोगों ने सबसे पहला प्रमुख मांग यह रखा कि ये सामने जो आप देख रहे हैं इस सड़क में रेलवे के ऊपर या तो ओवर ब्रिज बना दिया जाए या यहाँ से लेकर लक्ष्मण सहनी के दरवाजे तक मिट्टी भरकर अप्रोच पथ ऐसा बना दिया जाए जो बाढ़ के समय भी इस पर नाव चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा मांग हम लोगों ने ये रखा, जो यहाँ जो टेनी बांध है रेलवे वाला, उसको दुरुस्त और कंप्लीट कराया जाए जहाँ तक उसको बनना है। और तीसरा प्रमुख मांग हम लोगों ने रखा, जो पुलिस लाइन से लेकर कलवाड़ी तक एक बांध का निर्माण हो, ताकि लश्करीपुर पंचायत और कोल्हुआ पंचायत के इस बचे हुए भाग को बाढ़ से निजात दिलाया जा सके। जिलाधिकारी महोदय ने बड़ा गंभीरता से हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात को उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया, ये बाढ़ के बाद आप लोग हमसे आकर मिलिए और इसके विषय में क्या क्या आगे अभी तक कार्रवाई हुई है उसको हम देखेंगे और हम प्रयास करेंगे जो इस सारे योजनाओं पर काम हो। हम ग्रामीणों के द्वारा हम लोग आश्वस्त हैं, जो ये जिलाधिकारी युवा हैं, नौजवान हैं और काम करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। हम लोग आशा करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं जब उनका नज़र इस ग्रामीणों के इस दर्द पर जरूर जाएगा, जो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ का गरीब इस बाढ़ के वजह से और गरीब होता जा रहा है। किसान भूखे मरने पर हैं, यहाँ किसी को सांप काट ले, किसी को बीमारी हो जाए, किसी का शादी ब्याह हो तो बारात आना जाना और डॉक्टर के यहाँ ले जाना एक प्रमुख समस्या है। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने इन समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा है और जिलाधिकारी महोदय ने बड़ा गंभीरता से इसको लिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप आइए और इस पर जो भी हो सकता है हम आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को सुविधा जो मुहैया कराई जा रही है उससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जिलाधिकारी महोदय आए, उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा जो सब्जी में हरा सब्जी का प्रयोग इसमें होना चाहिए
उन्होंने शौचालय के विषय में, पानी के विषय में, खाना के विषय में, हर विषय में हम लोगों से जानकारी लिया उन्होंने। हम लोगों ने उनको सही जानकारी दिया जो यथार्थ है, और वो संतुष्ट होकर यहाँ से गए हैं। जो थोड़ी सी कमी है, उस कमी को भी पूरा करने के लिए उसकी भरपाई करने का आदेश उन्होंने पदाधिकारियों को दिया है। अच्छा, चिकित्सीय सुविधा को लेकर के लगातार मांगे उठ रही है। मैंने भी पदाधिकारी महोदय से सवाल किया था, आपका क्या इस पे? देखिए, चिकित्सा सुविधा का जहाँ तक सवाल है, तो चिकित्सा के लिए आज कैंप लगा था, कांटी पीएससी के द्वारा कैंप भी लगा, और कुछ लोगों को, कुछ हमारे ग्रामीणों को दवा भी उस वितरण किया गया है। कल से कैंप विधिवत यहाँ चालू रहेगा। एक कमी है जो हम प्रशासन से मांग करते हैं, जो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पशु है, उसके चारा का व्यवस्था और मवेशी के दवा और उसके डॉक्टर का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासन को यथाशीघ्र इस पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, नाविकों जो हंगामा कर रहे थे उनको पेमेंट की भी भुगतान? देखिए, उसमें प्रश्न यह है, जब पिछले साल हमारे नाविक लोगों ने नाव चलाया था, लेकिन आज तक उनका भुगतान हुआ नहीं। सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो मजदूरी करते हैं तो भोजन करते हैं। एक साल से उनका भुगतान लंबित है और आज तक भुगतान नहीं हुआ। इसके लिए नाविकों ने नाव को बंद कर दिया था। लगभग 4 से 5 घंटा नाव बंद रहा। उसके बाद वहाँ पदाधिकारी लोग यहाँ बैठे, सभी लोगों से बातचीत हुआ और उन लोगों को आज 8-8 हज़ार रुपया एडवांस, पिछले साल भी 2-2 हज़ार मिला था, मैंने कुल 10-10 हज़ार रुपया उन लोगों को दिया गया है, पिछला भुगतान और आज वाला लेकर। और बाकी जो पैसा है उसको 2 महीना में देने का उन्होंने आश्वासन दिया है, और करेंट पेमेंट हर 14वें दिन करने का वो वचन दिए हैं, तब जाकर ये मामला शांत हुआ है। कुल मिलाकर के अद्यतन क्या स्थिति है पूरे पंचायत की आपकी, और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी? भाई, हमारे यहाँ तो आपको मालूम है दिलजीत जी, जो आप हमारे पड़ोसी हैं, कहीं दूर के नहीं हैं, और लगातार मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे चैनल वाले लोग यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र को कवर किए हैं, लेकिन आप पहले ऐसे पत्रकार हैं। मैं आपको शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आप छोटे हैं इसलिए हम पूरे ग्रामीणों की तरफ से आपको और आपके चैनल को आशीर्वाद देता हूं, जो आपने काफ़ी गंभीरता से हम लोगों के समस्या को लिया है, और लगातार आप यहाँ बने हुए हैं और एक चीज़ को बड़ा गंभीरता से आप देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है। आप जान रहे हैं ये मेरे पंचायत की क्या स्थिति है। आज आप देखिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। खाना मिल रहा है, लेकिन जो लोग गांव में हैं, लेकिन हमारा कहना है कि सब नाविक को पैसा नहीं मिला है। क्यों? हाँ, गांव में सब नाविक को मिलना चाहिए। गांव में जो भी लोग रुके हुए हैं, बहुत सारे लोग छत पर हैं, बहुत 1-2 ऊंचा स्थान है, वहाँ कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग चौकी पर चौकी रख के किसी तरह अपना सामान की रखवाली कर रहे हैं। उनके भोजन के लिए भी सरकार को सूखा राशन, चावल, दाल, आलू, नमक, तेल, मसाला का जो पैकेट होता है, फूड पैकेट जो होता है, उसका भी वितरण अविलंब कराए, ताकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी इस बाढ़ राहत का जख्म तो नहीं भरा जा सकता है, लेकिन उस पर मरहम लगाने का काम जरूर किया जाए।